जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग समझने वाले हैं विषय वो द्वैत और अद्वैत दर्शन है, जिसके प्रणेता हैं निम्बार्काचार्य प्रभु हैं। इसके पहले हम लोग सांख्य दर्शन समझ गए हैं, इसके पहले वीडियो हम लोग लाए थे। तो आज जो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अद्वैत दर्शन में बोला जाता है कि जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है, लेकिन जगत जो है संसार मिथ्या है। यहाँ दोनों को लेकर चला गया है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। यहाँ व्यष्टि भी है, समष्टि भी है, अस्तित्व है और व्यक्तित्व है और अस्तित्व भी है। प्रभु इसके बीच में हम समझेंगे कि होता क्या है। जैसे इसके तिकड़ी को हम समझें, जैसे पुरुष, प्रकृति और परमात्मा या पुरुषोत्तम बोलेंगे, जीव, जगत, जगदीश, जीव, माया और मायापति एक ही चीज है, इसके अलग अलग नाम है। कहने का मतलब जब से पुरुषोत्तम है, जब से परमात्मा है, उनकी ये दोनों शक्तियां हैं। जीव शक्ति भी है जिसको जीवात्मा बोलते हैं, और जो प्रकृति है वो भी है, अनादिकाल से है, जब से परमात्मा है, दोनों है। तो जीवात्मा को हम चेतन शक्ति बोलते हैं, और प्रकृति जो है त्रिगुणमयी माया है जो, तो वो जो है वो जड़ शक्ति बोलते हैं, लेकिन है दोनों शक्तियां। तो दोनों को यहाँ दर्शन दिया गया है, दर्शन किया गया है। तो द्वैत को भी देखा गया है, इसका दर्शन किया गया। अद्वैत का भी जो निम्बार्काचार्य जी ने जो दिया है काफी विराट दर्शन है यहाँ पर प्रभु। तो हम जो है इसको क्यों ठहरा रहे हैं कि द्वैत भी, जैसे संसार है, संसार मिथ्या कहने का मतलब कि संसार तो है, अनादिकाल से है, ये परंपरा है, जीवात्मा भी है, संसार जगत भी है और जगदीश भी है, लेकिन संसार की स्थिति एक जैसी नहीं है। वो संसार बोलते हैं कि सरक रहा है, जो 50 साल पहले जो देखने को मिलती थी संसार, आज वो नहीं है, परिवर्तन या हर क्षण बदल रहा है, इसीलिए संसार को सरकता हुआ। तो स्थिति नित्य नहीं है संसार की, लेकिन है तो अनादिकाल से। उसी तरह जीव का भी, क्योंकि जब भी जीव की भी अवस्था बदलते रहती है, क्योंकि जीव जो है अभी बहुत सारे आवरण है, आत्मा तो है, सही है, उस पर बहुत सारी आवरण पड़ी हुई है। कोशा भी अगर हम समझेंगे तो अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञान में, बाद में लास्ट जो आता है आनंदमय कोशा। तो हमेशा क्या उस स्थिति में जीव रह पाता है क्या? है तो वही, अलग नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें अलग नहीं है, सिंधु है, बिंदु अलग नहीं है, क्योंकि जब सिंधु है तभी लहर है, लेकिन गुण धर्म तो बिंदु का वही है जो कि सागर का है, लेकिन शक्तिमान जो है सागर वो नहीं है, शक्ति में अंतर है, गुण धर्म वही है, और लय हो गया तो वही हो गया। अगर बिंदु अलग है तो उसकी अपनी छोटी शक्ति है, लेकिन जब वो लय हो गया सागर में, लहरें जब लय हो गई तो वो अलग नहीं रहा। इसी तरह जब जीव जगदीश में लय हो जाता है तो वो भी वही हो जाता है प्रभु। लेकिन जो हम लोग समझे कि जीव, माया और मायापति, तो ये माया जो है वो गड़बड़ करती है, जीव को जगदीश से मिलने नहीं देती है, उसमें काफी विघ्न पैदा करती है। इसीलिए जीव का जो है ज्ञान जो है वो अखंड एक रस नहीं रहता है, अपनी अज्ञानता के चलते वो संधि को विच्छेद कर लेता है। तो जो जीवात्मा तो है जगदीश से ही उत्पन्न हुआ, दोनों शक्तियां हैं, चेतन शक्ति, अचेतन शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति है। माया भी परमात्मा की ही एक शक्ति है, बहुत प्रबल शक्ति है, जिसको बड़े बड़े लोगों को चंगुल में घसीट लेती है, बड़े बड़े महर्षि ऋषि को भी वो अपने चंगुल में ले लेती है। तो क्योंकि जीवात्मा का अखंड ज्ञान नहीं है, वो केवल परमात्मा ईश्वर का ही अखंड ज्ञान रहता, एक रस रहता है,
वो परिवर्तन नहीं हो, हमेशा आनंद स्वरूप में। अभी हम समझेंगे प्रभु पतंजलि योग दर्शन में, जैसे हम योग दर्शन करते हैं तो उसमें हम अपने अनुभव करते हैं। जैसे योग का परिभाषा जो योग सूत्र है पतंजलि का बहुत अच्छा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जिस समय चित्त हमारे चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, उसी अवस्था में हम अपने सही स्वरूप में रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं इसका मतलब है। तो हम अनुभव तो कर सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, आगे हम लोग इसको समझेंगे महावाक्यों को भी। तो हम जो है हमारी ज्ञान जो है अखंड नहीं है, एक रस नहीं है, माया इसमें बहुत विघ्न डालती है जीव और जगत को अलग करने में। तो हम इसको समझेंगे कि क्या ये है। तो उसी योग सूत्र में चौथा सूत्र में पतंजलि योग दर्शन में आता है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, दूसरे समय जो है वही जीव जो अपने स्वरूप में था, जो अपने आत्म स्वरूप में था, ब्रह्म स्वरूप में था, दूसरे समय अपने वृत्तियों के अनुसार हो जाता है, मतलब संसारी हो जाता है, जीव हो जाता है। जगत का भान तो जगदीश का भान तो करता है, अनुभव करता है, लेकिन उस अनुभव में उस हमेशा नहीं रह पाता है। तो उसका व्यष्टि भी है और समष्टि में भी चला जाता है जीव है। जैसे लहर अलग हुआ तो गुण धर्म तो सागर का ही है, लेकिन वो उतना शक्तिमान नहीं रहा जितना कि सागर है। हाँ, लय हो जाएगा तो वही शक्ति वो लहर के भी हो जाएगी, गुण धर्म तो अलग होने से भी रहेगा, गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। सो प्रभु ये चीज जो है पतंजलि योग दर्शन में बहुत सुंदर दिया गया है कि कैसे व्यष्टि और समष्टि अलग है, व्यष्टि समष्टि में जा सकता है, जीव ब्रह्म हो सकता है, होता भी है, अनुभव भी करता है, लेकिन उसकी ज्ञान जो है अखंड नहीं है, एक रस नहीं है। यही ईश्वर और जीव में भेद है। परमात्मा का अखंड ज्ञान है, एक रस ज्ञान है, लेकिन जीव जो है वो कभी देखिए मायातीत तो हो सकता है जीव, लेकिन मायापति नहीं हो सकता है। मायापति एक ही रहेंगे जो है जीव, माया और मायापति। तो कभी भी माया जो है जीव को चंगुल में खींच लेती है प्रभु। इसीलिए बोला गया है ठीक है, जीव जो है व्यक्तित्व में भी है और अस्तित्व में भी जा सकता है, लय हो सकता है। गीता दर्शन भी करेंगे हम लोग 18 अध्याय में, बहुत सुंदर किया गया है कि ईश्वर सर्व भूतानां हृदय देश देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। यह माया जो खेल खेलता है कि ईश्वर तो है, सबके हृदय निवास में है, एक रस से सभी प्राणियों में है, चींटी में है, पशु में है, हर जीव में भूत है, सर्वभूतेषु है ईश्वर, सर्वभूत में, सब प्राणियों में है, एक रस है। लेकिन हम शरीर रूपी यंत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्यों? माया। तो ये माया जो है बहुत विघ्न डालती। सो प्रभु द्वैत भी सही है और अद्वैत भी सही, लेकिन हमारी स्थिति जो है एक रस नहीं रहती है, अखंड नहीं रहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है माया के चलते विघ्न जो डालती है, हमको परमात्मा से, जगदीश से, पुरुषोत्तम से संधि को विच्छेद कर देती है। सो ये प्रभु जो है, लेकिन अस्तित्व है दोनों का। जैसे सूर्य की किरणें है, किरणों की भी है अपना, लेकिन उत्पत्ति जो है, उद्भव जो हुआ है वो सूर्य से है। तो वो जितने भी ये जो है उत्पत्ति, ये पूरा संसार जो है वो सर्वेश्वर का ही सत्ता है। माया भी त्रिगुणमयी माया जो है हमारी, कभी तमोगुण ज्यादा होती है, रजोगुण होती है, कभी सतोगुण चेंज हो रहा है, एक रस नहीं है। नित्य जुग धैर्य में हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये माया जो है ना, ये हो तो रहा है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है,
इसमें माया जो है प्रबल शक्ति है, इसलिए कभी कभी माया को हम लोग नमस्कार कर लेते हैं। कैसे? मायापति से दोस्ती करके, तो फिर माया विघ्न नहीं डालती है, हैं? इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान से को छोड़कर लोग भक्ति की तरफ जाता है। भक्ति भी स्त्री में आती है और माया भी स्त्री में आती है, तो आकर्षण कम होता है। तो प्रभु ये जो समझना, ये निम्बार्काचार्य ने बहुत बढ़िया समन्वय किया कि दोनों सत्य है। ऐसा नहीं जगत मिथ्या, जगत पे परिवर्तन हो रहा है लेकिन है तो अनादिकाल से। तो अभी हमारे वेद के महावाक्य भी देखे तो वही बोल रहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म। जो अनुसंधान वाक्य बोलते हैं इसको कि भाई जो है ये मांडुक्य उपनिषद से आता है कि ये जो है वही है अथर्ववेद का, कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ये आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जब लय होता है तो है, अलग है तो अलग भी है, एक सत्ता है। आत्मा पूर्ण आत्मा तक जाएगी, आज नहीं तो कल जाती भी है? लेकिन सर्वात्मा तो जाएगा, लेकिन मूल चेतना जो है, वो सोर्स एनर्जी जो है, वो एक अलग है। लय हो सकता है। अगर हम आगे के भी महावाक्यों को, वेद को भी देखें, हैं, सो उसमें भी देखिए अथर्ववेद के बाद जो है यजुर्वेद का हम देखेंगे, बृहद अरण्यक उपनिषद में जो बोला गया अहम ब्रह्मास्मि, ये जीव जो है ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, अनुभव गम्य है, व्यष्टि समष्टि में जा सकता है। सो प्रभु यहाँ हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि दोनों की है, ड्युअलिटी भी और वननेस भी है, दोनों सत्य है, क्योंकि दोनों अनादिकाल से है, जीव भी है और प्रकृति भी है। पुरुष और प्रकृति अनादिकाल से है, जब तब पुरुषोत्तम है, जब से परमात्मा है, क्योंकि दोनों शक्तियां हमेशा रही हैं परमात्मा की। सो प्रभु हम लोग काफी कोशिश किए। इसके पहले हम लोग सांख्य दर्शन समझे थे, जिसके प्रणेता जो है कपिल मुनि है, लेकिन उस समय हम लोग वीडियो में मैं ज्यादातर सांख्य दर्शन जो लाया था वो गीता से लिया था, क्योंकि गीता में भी सांख्य दर्शन है, तो वहां लिया था हमने। और आज मैं सोचा कि क्यों नहीं, ये बहुत बढ़िया निम्बार्काचार्य प्रभु का है। सो द्वैत और अद्वैत दोनों को समन्वय तो समझे हम लोग प्रभु। और अब मैं अपने वाणी को विराम की तरफ ले जाऊंगा, और जो मेरी स्लोगन रहती है प्रभु हमेशा कि हम ध्यान और शाकाहार जगत से जुड़े, अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। और खासकर आनापानासति ध्यान है, जो कि हमें प्राणवायु और अपान वायु, वो बहुत जरूरी है। बाकी मेडिटेशन में फंसने का डर है, आनापाना बिल्कुल सरल है, जिसको गीता में भी आती है इसका दर्शन। अध्याय 4 का 29वां, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम गति रुत्वा। तो ये प्राण अपान दोनों को, गति को रुद्ध करके प्राणायाम की प्राप्ति होती है। तो हम ध्यान को जीवन में लाएं तो हर चीज को दर्शन, मतलब दर्शन करेंगे हम लोग, यथावत दर्शन, बहुत सरल होगा उसमें समझना हर दर्शन को। सो जय सच्चिदानंद प्रभु।